हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ नॉलेज। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हो हम डेली क्या करते हैं, एक आर्टिकल लेते हैं द हिंदू का। और यहाँ पे हम बेसिकली आपका 3-4 चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है रीडिंग, ठीक है, आर्टिकल को रीड करते हैं। और सेकंड हम यहाँ पे करते हैं आपका जो इसकी जो मीनिंग होती है, ठीक है, उसको समझते हैं। थर्ड हम यहाँ पे ग्रामर भी पढ़ते हैं। और उसके बाद हम फोर्थ यहाँ पे क्या करते हैं, जो वोकैबुलरी है, ठीक है, वोकैबुलरी पे भी वर्क करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आपके लिए क्या लेके आई हूँ, वोकैबुलरी भी लेके आई हूँ, ठीक है। और आज मैंने एक नई चीज़ भी ऐड ऑन कर रखी है, जिसमें हम क्या करेंगे, ग्रामर्स के कुछ क्वेश्चंस भी आपके डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपके लिए वोकैबुलरी भी तैयार कर रखी है, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, बिना इसके इंग्लिश आप सीख नहीं सकते हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे प्लस में मैंने आज ग्रामर का एक मॉडल भी इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम ऐसे इनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्रामर का एक मॉडल है वुड, उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आज एक नई चीज़ जो है, जैसे ग्रामर आपके क्वेश्चन है एमसीक्यूज, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, कितना आप समझ पा रहे हो, ठीक है, और कितनी चीज़ें आप अपने मतलब कर पा रहे हो। तो आपको अपना पता भी चलेगा कि आपकी जो भी ग्रामर्स का लेवल है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ एमसीक्यूज भी रखे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो अपनी ग्रामर लर्निंग जर्नी है उसको इन्हेंस कीजिए, इफ़ेक्टिव बनाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इफ़ेक्टिव बनना, ठीक है। आपने टाइम दिया और टाइम देने के बाद भी अगर आप नहीं सीख पाते हो तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक देखिए। अगर आप वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक देखते हैं तो आई गारंटेड यू कि आप बहुत अच्छे से आपकी जो इंग्लिश होगी उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे, ठीक है। और इन वर्ड को ना डेली लाइफ में भी यूज़ करना शुरू कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस में, या खाली वर्ड को भी अभी इंक्लूड कीजिए। अगर सेंटेंसेस आपसे नहीं बन रहे हैं, इट्स ओके, आप खाली वर्ड भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे पहले वर्ड इंक्लूड करेंगे, फिर सेंटेंसेस इंक्लूड करेंगे, फिर ऐसी ये चीज़ें आपकी कम्युनिकेशंस में आ जाएंगी, ठीक है। और आप देखेंगे कि आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया है आपने, ठीक है। एकदम से इंग्लिश आप नहीं बोल पाएंगे, तो पहले वर्ड आते हैं, फिर सेंटेंसेस, और उसके बाद आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो आर्टिकल्स है वो है ग्रीनलैंड रिलीज क्राइसिस गाइडलाइंस एज ट्रम्प थ्रेट लूम्स, ठीक है। तो ग्रीनलैंड, जैसा आप सबको पता है ग्रीनलैंड क्या है। ग्रीनलैंड बेसिकली डेनमार्क, एक यूरोप की क्या है, यूरोपियन कंट्रीज है डेनमार्क। तो उसका क्या है, ये कि पार्ट है, ठीक है। ये आइसलैंड है, इस पे उसी का कब्जा है, ठीक है। रिलीज रिलीज करना मीन्स निकालना, ठीक है, या आप कह सकते हो इसको जारी करना, ठीक है। तो उन्होंने जारी किया है। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है विपदा। गाइडलाइंस कहने का मतलब होता है दिशा निर्देश, ठीक है। एस ट्रम्प, जैसे ट्रम्प। थ्रेट, थ्रेट करने का मतलब होता है धमकी, ठीक है। लूम्स, लूम्स का मतलब ड्राउनिंग, ठीक है। तो जैसी जो ट्रम्प है उन्होंने ड्राउनी धमकी दी है किसको, ग्रीनलैंड को, कि हम ग्रीनलैंड को क्या करेंगे, ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही ग्रीनलैंड ने क्या किया, जारी कर दिए हैं क्राइसिस गाइडलाइंस, यानी विपदा में जो भी गाइडलाइंस होंगी वो उन्होंने जारी कर दी अपने लोगों के लिए, कि आपको जब भी ऐसा अगर कुछ हो इन फ्यूचर तो आपको क्या क्या करना है, ठीक है। द गाइडलाइन इंक्लूड स्टॉक पीलिंग, फूड्स एंड वाटर, हंटिंग वेपन एंड एम्यूनिशन, ठीक है। तो अब जो ये गाइडलाइन है, इंक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल होना, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है, स्टॉक पीलिंग, स्टॉक पीलिंग करने का होता है इकट्ठा करना या भंडारण करना, ठीक है, किसी चीज़ का उसको स्टोर करना। तो स्टॉक पीलिंग, फूड एंड वाटर, तो उनसे कहा गया है कि आप खाना और पानी ये क्या करो, स्टोर करके रखो, ठीक है, इसको इकट्ठा करो। हंटिंग वेपन, और जो शिकारी जो होते हैं वेपन, ठीक है ना, शिकार करने के लिए जो भी आपका
वेपन होते हैं, यानी औजार या अस्त्र शस्त्र जो भी आप बोलो, वो जो होते हैं वो आप क्या करो, हंटिंग करना है, शिकार करना, ठीक है। वेपन कहने का मतलब है जो आपके लड़ाई के लिए जो काम आती हैं चीज़ें, ठीक है, हथियार। और उसके बाद एम्यूनेशन, एम्यूनेशन कहने का मतलब होता है जो बारूद, गोला बारूद होता है, ठीक है ना, जो आपका वॉर में काम आता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उनको इकट्ठा करने के लिए गाइडलाइंस दे दी गई हैं, ठीक है, अपने लोगों के लिए। उसके बाद है, तो ये आप देख सकते हो, ये ग्रीनलैंड के क्या हैं, जो आपके वहाँ ग्रीनलैंड के आपके गवर्नमेंट के हिस्से हैं, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर टाइप में है। उसके बाद है Greenland's government unveiled a new brochure on Wednesday, offering advice to the populations in the event of crisis in the territory, which U.S. President Donald Trump has repeatedly vowed to seize from ally Denmark. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ग्रीनलैंड गवर्नमेंट, जो ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट है, अनवेल्ड कहने का मतलब होता है जारी करना, ठीक है, अनवेल्ड करना मतलब जारी करना, जारी किया है उन्होंने अ न्यू ब्रोशर्स, ठीक है, अ न्यू एक नया, ठीक है, ब्रोशर्स कहने का मतलब होता है पुस्तिका, एक यानी मैगजीन टाइप की जारी की है उन्होंने, ठीक है, सार्वजनिक की है ऑन वेनेसडे को, ऑफरिंग एडवाइस, ऑफरिंग जो क्या कर रही है, ऑफर कर रही है, यानी जो बता रही है किसके बारे में, जो एडवाइस है, एडवाइस यानी सलाह, ठीक है, सलाह के बारे में, टू द पॉपुलेशन, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मीन्स आबादी, वहाँ की जो आबादी है उनके लिए एक टाइप की सलाह है ये, इन द इवेंट ऑफ क्राइसिस इन द टेरिटरी, इन द इवेंट, इवेंट कहने का मतलब होता है यानी आपका अवसर, ठीक है, इवेंट का मतलब होता है अवसर, तो पॉपुलेशन जो उनकी आबादी है इन द इवेंट, ठीक है, यानी अवसर पे कम क्राइसिस इन द टेरिटरी, जब उनकी जो टेरिटरी है यानी उनका जो ग्रीनलैंड का एरिया है, अगर वहाँ पे कोई क्राइसिस आ जाती है, ठीक है, कोई विपदा आ जाती है, तो उस टाइम क्या क्या उनको एडवाइस, यानी कौन कौन सी उनको सलाहें माननी है, उसके ऊपर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट, उन्होंने क्या कर दिया है, अनवेल्ड कर दिया है, यानी सार्वजनिक कर दिया है एक मैगजीन, ठीक है, ब्रोशर्स बोलते हैं इसको वहाँ पे, तो एक मैगजीन उन्होंने या एक ऐसी बुक टाइप की आप कह सकते हो जारी कर दी है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपको क्या क्या करना है, विच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ रिपीटली वाउड टू सीज फ्रॉम अलाई डेनमार्क, ठीक है। अब उन्होंने क्यों किया, क्योंकि जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, यूएस के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, हैज़ रिपीटली, वो क्या कर रहे हैं, रिपीटली मीन्स बार बार, ठीक है, बार बार क्या कर रहे हैं, वाउट कर रहे हैं, यानी वाउट का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, या बार बार उनको चिता रहे हैं, ठीक है, टू सीज का नाम मीन्स कब्जा कर लेना, ठीक है, फ्रॉम अलाई डेनमार्क, अलाई का मतलब सहयोगी, डेनमार्क, डेनमार्क यानी जो कंट्री है, ठीक है, यूरोप की, उससे। अब देखो ग्रीनलैंड अभी किसका हिस्सा है, डेनमार्क का हिस्सा है, ठीक है, बट ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि हम इस पे क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, और वो इस बात के लिए क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा टाइप की, यानी एक शपथ टाइप का ले रहे हैं कि बार बार याद दिला रहे हैं कि हम ऐसा कब्जा कर लेंगे उस पर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देख के जो ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, एक बुक जारी की है, और उसमें अपने जो भी कंट्री के जो लोग हैं उनको सलाह दी है कि आपको क्राइसिस में क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद है गाइडलाइन इंक्लूड स्टॉक पीलिंग, फूड एंड वाटर, हंटिंग वेपन्स एंड एम्यूनिशंस, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जो गाइडलाइंस है वो इंक्लूड करती है, इंक्लूड करना मीन्स यानी आपका इन्वॉल्व करना, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको करना है, स्टॉक पीलिंग, स्टॉक पीलिंग कहने का मतलब है आपका भंडारण करना या इकट्ठा करना, तो फूड इकट्ठा करना है, वाटर इकट्ठा करना है, और हंटिंग वेपन यानी जो हथियार, क्या हंटिंग करने का मतलब है शिकार करने में जो भी आपके हथियार यूज़ होते हैं उनको इकट्ठा करना है, एम्यूनिशन कहने का मतलब है आपका जो भी बम बारूद वगैरह होता है, ठीक है, वो इकट्ठा करने के लिए उनको बोल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, द गाइडलाइंस रिकमेंड्स स्टोरिंग 5 day worth of food, 3 liters water per person per day, toilet paper, a battery powered radio plus weapon, ammunition and fishing equipment,
ठीक है। तो अब जो गाइडलाइंस हैं या जो आपके दिशा निर्देश दे रखे हैं, ठीक है, वो क्या रिकमेंड्स करते हैं? रिकमेंड्स मीन्स सलाह देना, ठीक है। वो क्या सलाह दे रहे हैं लोगों को? स्टोर करना, ठीक है, इकट्ठा करना 5 दिन का फूड। उनसे बोला है कि आप एटलीस्ट 5 दिन का खाना इकट्ठा करो, 3 लीटर और 3 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, ठीक है ना। एक आदमी का 3 लीटर पानी पर डे के हिसाब से इकट्ठा करो। इसका मतलब 5 डे के हिसाब से यानी 15 लीटर पानी एक आदमी के लिए भी स्टोर करके रखो। टॉयलेट पेपर रखो, ठीक है। और एक बैटरी पावर्ड यानी बैटरी से चलने वाला, पावर्ड मीन्स जिसको ताकत मिली है किसे? बैटरी से, रेडियो, ठीक है। बैटरी से चलने वाला रेडियो तैयार रखो। प्लस वेपन, और इसके साथ साथ आपको क्या रखना है? वेपन, हथियार रखो, ठीक है। एम्यूनिशन यानी गोला बारूद जो होता है, इस टाइप की चीज़ें रखो। और जो फिशिंग इक्विपमेंट होते हैं, फिशिंग यानी जो मछली पकड़ने वाले, ठीक है, तो उसके इक्विपमेंट मीन्स औजार, ठीक है। तो मछली पकड़ने में जो जो चीज़ें यूज़ होती है उनको रखो, ठीक है। तो ये उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है। उसके बाद है Greenland, 57,000 strong population, nearly 90% indigenous Inuit peoples, has long traditions of hunting and fishing as a primary means of subsistence. ठीक है। तो जो ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन है वो कितनी है? 57,000 है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी रहती है, तो सर्वाइव करना बहुत टफ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन क्या है? बहुत कम है। ओनली 57,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन मीन्स आबादी नियरली 90%, और जिसमें से भी 90% क्या है? इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस कहने का मतलब वहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है। इन्यूट पीपुल्स मीन्स लोग, तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं उसमें से, यानी बाहर के फॉरेनर बहुत कम हैं, ठीक है। यानी जो इंडिया से गया हो या किसी और कंट्री से आया हो वो लोग बहुत कम हैं। बेसिकली वहाँ के जो इंडिजीनियस लोग हैं वहीं वहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं। हैज़ लॉन्ग ट्रेडिशनल्स ऑफ हंटिंग, ट्रेडिशनल मीन्स यानी उनकी जो पारंपरिक, ठीक है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। तो उनका जो हैज़ लॉन्ग मीन्स बहुत लंबा, ठीक है। पारंपरिक ऑफ हंटिंग है ना, शिकार करना, एंड फिशिंग यानी मछली पकड़ना। तो ये उनका क्या है? बहुत लंबे समय से चली आ रही परंपरा है कि वो लोग हंटिंग करते हैं और फिशिंग करते हैं एज अ प्राइमरी मीन्स प्राथमिक मीन्स ऑफ सब्सटेंस कहने का मतलब गुजारा भत्ता। तो अपना गुजारा करने के लिए, ठीक है, अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं और फिशिंग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? उनका ट्रेडिशनल है, यानी उनकी परंपरा है ये, कि वो बहुत लंबे समय से, हैज़ लॉन्ग, ठीक है। उनका क्या है? बहुत लंबे समय से वो लोग अपना गुजारा चलाने के लिए ये करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे और कुछ कर नहीं सकते ना, इतनी बर्फ़ रहती है, स्नो रहती है हमेशा, और माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो आप इससे तो प्राइमरी आप क्या कर सकते हो? हंटिंग कर सकते हो, शिकार कर सकते हो, या आप फिशिंग कर सकते हो, ठीक है। ऑन ट्यूसडे जनवरी 2026 ग्रीनलैंड प्राइम मिनिस्टर, तो अभी जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, जेंस फेडरिक नेल्सन, said a military operation against Greenland was unlikely, but that the Danish autonomous territory must nevertheless be ready. ठीक है। तो उन्होंने ऑन ट्यूसडे को उन्होंने कहा, ट्यूसडे का जनवरी 2026, ठीक है। ग्रीनलैंड है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेंस फेडरिक नेल्सन, सेट अ मिलिट्री ऑपरेशन। देखो बेसिकली ये आता तो क्या है? डेनमार्क के अंदर आता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऑटोनॉमस है, यहाँ पे यानी खुद का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। जैसे यहाँ का अपना भी प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम जेंस फेडरिक नेल्सन है, उन्होंने कहा, सेड मीन्स कहा, अ मिलिट्री, ठीक है, एक सैनिक ऑपरेशन जो होता है, ठीक है, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, ठीक है, ग्रीनलैंड के विरुद्ध एक सैनिक ऑपरेशन वॉज अनलाइकली ना असंभव, ठीक है, जिसकी संभावना बहुत कम है कि ऐसा कोई मिलिट्री ऑपरेशन हमारे खिलाफ होगा। बट that the Danish autonomous territory must nevertheless be ready, ठीक है। लेकिन जो आपका बट मीन्स लेकिन द डेनिस यानी जो डेनमार्क का है, ठीक है, डेनिस ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त, ठीक है, जिनका अपना खुद का क्या होता है? रूल रेगुलेशन होते हैं, किसी बाहर के लोगों पे या जैसे कंट्री का जिन पे कब्जा नहीं होता है तो उन्हें ऑटोनॉमस कहते हैं। जैसे इंडिया भी क्या है? एक ऑटोनॉमस कंट्री है, ठीक है। टेरिटरी मीन्स एक देश या राज्य। मस्ट नेवरदलेस बी रेडी, ठीक है। तो उनको क्या होना चाहिए? नेवरदलेस कहने का मतलब है हाउएवर, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होता है हाउएवर मीन्स फिर भी,
ठीक है, यानी नेवरदलेस का मतलब है फिर भी, बी रेडी तैयार रहना, ठीक है। तो डेनमार्क क्या है, वैसे तो क्या है अनलाइकली यानी असंभव है कि डेनमार्क के खिलाफ क्या हो, कोई मिलिट्री ऑपरेशंस हो, बट फिर भी जो ये डेनिश ऑटोनॉमस टेरिटरी है, ठीक है, यानी जो डेनिश के स्वायत्त वाली जो कंट्री है, ठीक है, कंट्री तो नहीं कह सकते, एक राज्य है, इसको क्या होना चाहिए, फिर भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है द डॉक्यूमेंट्स इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी सेट सेल्फ सफिशिएंसी मिनिस्टर पैट्रेबोंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन नूक द ग्रीनलैंड कैपिटल, ठीक है। तो जो नूक है वो ग्रीनलैंड की कैपिटल है, तो वहाँ पे जो इनके मिनिस्टर हैं, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी मिनिस्टर जिनका नाम है पैट्रेबोंग, तो उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो हम जारी कर रहे हैं, ये क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, इंश्योरेंस होता है आपका, तो वो पॉलिसी है। और इन्होंने ये कहा कॉन्फ्रेंस हो रही थी एक, ठीक है, कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी जब आप क्या करते हो, प्रेस यानी जो पत्रकार होते हैं ना, मीडिया वाले, उनसे जब बातें करते तो उस टाइम इन्होंने ये कहा, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। वी डोंट expect to have to use it, Bong said. Mr. Trump on Thursday demanded immediate talks on his bid to control Greenland, but said he would not use military force to take the Arctic Iceland. ठीक है, we don't expect, ठीक है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते। एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है कि आपका एक्सपेक्ट करना मीन्स ऐसा यानी उम्मीद करना, ठीक है, हम ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं। टू हैव टू यूज, इसे यूज करना मिस्टर बॉन्ग ने कहा, ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि हम इसको यूज करें, ठीक है। मिस्टर ट्रम्प ऑन थर्सडे डिमांड करना मीन्स यानी मांगना, ठीक है, डिमांड करना मतलब मांगना। इमीडिएट तुरंत, टॉक्स मीन्स वार्तालाप, ऑन हिज बिड्स टू कंट्रोल ग्रीनलैंड, तो जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने की जो उनका उद्देश्य है, ठीक है, जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं, मंशा है, तो उसके ऊपर जो ट्रम्प है उन्होंने क्या किया, थर्सडे को एक इमीडिएट के मतलब तुरंत एक वार्तालाप की मांग की है, ठीक है, डिमांड मतलब मांग करना। बट सेड he would not use military force to take the Arctic Iceland, ठीक है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, बट सेड उन्होंने कहा, ठीक है, जो बॉन्ग है उन्होंने कहा ही वुड नॉट, ही करने का मतलब ट्रम्प के लिए बोला गया है, वुड नॉट मीन्स नहीं करेंगे, यूज करने का मतलब उपयोग करना, मिलिट्री फोर्स यानी जो सैनिक बल है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, टू टेक द आर्कटिक आइसलैंड, ठीक है, टेक करना मतलब लेना, ठीक है, तो जो आर्कटिक आइसलैंड है, तो इसको लेने के लिए, आइसलैंड कहने का मतलब है जहाँ बर्फ गिरी रहती है, ठीक है, तो उसको लेने के लिए वो क्या नहीं करेंगे, आपका मिलिट्री फोर्स का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा ट्रम्प ने कहा है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट। Work on the brochure's title "Prepare for Crisis, Be Safe" sufficient for 5-day began last year against a backdrop of power outage of varying duration according to the Greenland government, ठीक है। वर्क ऑन द ब्रोशर्स, जो अभी ब्रोशर्स है, ठीक है, इसका जो टाइटल है यानी जो है बुक उन्होंने निकाली है, तो इसका जो टाइटल उन्होंने दिया है प्रिपेयर फॉर क्राइसिस, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि प्रिपेयर मीन्स तैयार होना, फॉर क्राइसिस यानी किसी भी विपदा के लिए तैयार होना, बी सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर होना, ठीक है, फॉर 5 डेज, 5 दिनों के लिए आपको क्या करना है, आत्मनिर्भर होना है। बिगिन लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर शुरू हुआ था, अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ पावर आउटरेज, ठीक है ना, जो ये पावर आउटेज है उसके खिलाफ क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था, ऑफ वेरिंग ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू द ग्रीनलैंड गवर्नमेंट, ठीक है, ग्रीनलैंड अकॉर्डिंग मीन्स यानी उनके हिसाब से, ठीक है, उनके हिसाब से, ठीक है, ग्रीनलैंड गवर्नमेंट के हिसाब से। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, आर्टिकल्स फिनिश होता हुआ, अब हम बात करेंगे आज का, जो हमने ग्रामर में जो पोर्शन में एक मॉडल वर्ब लिया है जिसका नाम है वुड, ठीक है। वुड का मतलब बेसिकली होता है कि जब कोई चीज़ का होने का चांसेस, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया क्या होता है, 90% होता है,
ठीक है ना, आपको लगता है कि जो चीज़ आप कर रहे हो ये क्या हो जाएगा 90% ये हो जाएगा, तो हम उस टाइम वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ही वुड नॉट यूज मिलिट्री फोर्स, तो वो मिलिट्री फोर्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, वुड नॉट यानी इतना 90% श्योर है कि वो नहीं करेंगे। तो ये आपका सेंटेंस आपने देखा होगा ऊपर जब आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। और कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं वुड को, और वुड क्या क्या शो करता है, शो करना दिखाना, बताना। ठीक है, एक इंटेंशन, किसी का इंटेंशन क्या है, यानी वो चाहता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसको जब हम दिखाना चाहते हैं तो भी हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूचर फ्रॉम पास्ट यानी जो घटनाएं हो चुकी हैं उनसे प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो उस टाइम भी हम वुड का यूज़ करते हैं। पोलाइट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, पोलाइट यानी बहुत ही विनम्र होते हैं जो सेंटेंस, या जो इनडायरेक्टली बोले जाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली कहने का मतलब है जिसमें जो बोलने वाला होता है ना वो इंक्लूड नहीं होता है। जैसे मान लो आप कहते हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे मैं की जगह क्या आएगा, आई। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आई। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है ना, आई और वी का यूज़ नहीं होता है, यानी जो बोलने वाला होता है वो खुद नहीं होगा, कोई और बताएगा कि आप स्कूल जा रहे हो, कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट, यानी जब करने वाला नहीं हो, कोई और ही उसमें बताए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा का, ठीक है, तो आज की वोकैबुलरी पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है इंश्योरेंस पॉलिसी, सुरक्षा योजना। सेकंड है आपका सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर। प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस सम्मेलन, ठीक है, जहाँ पे हम पत्रकारों वगैरह से बात करते हैं। डिमांडेड, मांग की। इमीडिएट, तुरंत। सैन्य बल, मिलिट्री फोर्स। ब्रोशर्स, सूचना पुस्तिका। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है संकट। बैकड्रॉप, पृष्ठभूमि। पावर आउटेज, बिजली कटौती। गाइडलाइंस, दिशा निर्देश। स्टॉक पिलिंग, भंडारण करना। वॉट, के बराबर। बैटरी पावर, बैटरी से चलने वाला। एम्यूनिशन, गोला बारूद। इंडिजीनियस, मूल निवासी। सब्सिस्टेंस, जीविका। अनलाइकली, असंभव सा, जिसके होने की क्या हो, बहुत कम चांसेस हो, अनलाइकली। उसके बाद है नेवरथलेस, फिर भी। अनवेल्ड, जारी करना, सार्वजनिक करना। टेरिटरी, क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाद जो आज हमने न्यू एड ऑन कर रखा है, ठीक है, कुछ हम ग्रामर्स के क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और चेक करेंगे हाउ मच यू नो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी फॉर दिस फन गेम? आई थिंक यू ऑल आर। ओके, लेट्स स्टार्ट। चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो जो आपको इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, तो इसमें करेक्ट जो वर्ड यहाँ पे आएगा उसको चूज करना है नीचे। पैट्री बोक सेड दैट द डॉक्यूमेंट्स डैश एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो पैट्री बोक ने कहा कि जो ये डॉक्यूमेंट्स है ना, ये क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी है। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आया है, सिंगुलर है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स नहीं आया है। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, अभी है, वो अभी है, ऐसा नहीं कि पास्ट में था। तो इसका मतलब है एक तो प्रेजेंट है, दूसरा सिंगुलर है। ठीक है, तो अब चेक कीजिए प्रेजेंट भी और सिंगुलर भी हो। देखो वॉस वर्ब कब आता है, जब हमारे पास्ट होते हैं। हैज बीन कब आता है, जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो हमारे पास एक ही बचा, इज। ठीक है, तो पैट्री बॉक सेड दैट द डॉक्यूमेंट्स इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, अब ये रिपोर्टेड स्पीच क्यों है, इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि देखो पैट्री बॉक सेड, उन्होंने कहा, ये कोई बता रहा है आपको कि उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है कि पोर्ट्रीबैंड सेड फिर उसके बाद वो साइन आता है ऐसे। ठीक है, जो कोटेशन साइन होता है ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो ये इनडायरेक्ट है, कोई बता रहा है आपको कि उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिपोर्टर है वो आपको बता रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द टेंस। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मिस्टर ट्रम्प्स डिमांडेड इमीडिएट टॉक्स। तो जो मिस्टर ट्रम्प्स हैं उन्होंने क्या किया है, डिमांड की है। ठीक है, इमीडिएट टॉक्स यानी तुरंत तो क्या करें, इस पे वार्तालाप करें। ठीक है, इमीडिएट मीन्स तुरंत, टॉक करने का मतलब है वार्तालाप करना, डिमांड करना मीन्स मांग करना, तो उन्होंने ऐसी मांग की है। ठीक है, देखो इस आर्टिकल में जो भी हमने अभी मैंने टेंसेस आपको आर्टिकल पढ़ाया है, ठीक है, तो उसमें हमने ये सेंटेंस पढ़ा है। तो अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस का है। देखो यहाँ सबसे पहले जब आप टेंस आइडेंटिफाई करते हो तो आपको सबसे पहले वर्ब चेक करनी है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, डिमांड, मांग।
मांग करना, ठीक है। अब देखो जो डिमांड है वो क्या अपनी फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है अपनी पास्ट फॉर्म में, ईडी लगा है ना इस पे, ठीक है। तो ईडी लगा है इसका मतलब ये पास्ट का है, और देखो कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आ रखी है, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट का आपका टेंस हो गया, ठीक है। अगर प्रेजेंट सिंपल का होता तो एस या ईएस लगता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता तो आईएनजी लग जाता, ठीक है। और फ्यूचर का होता तो शैल विल ये यूज होता, ठीक है। आगे समझ में ऐसे आइडेंटिफाई आपका करना होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करेक्ट मॉडल वर्ब चूज करना है। ही सेड ही डैश नॉट यूज मिलिट्री फोर्स, देखो ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था, ठीक है, रिवाइज हो गया। उन्होंने कहा कि वह डैश नॉट यूज मिलिट्री फोर्स, वो नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा एक ही मॉडल है, वो क्या है वुड, ठीक है, और तो कोई मॉडल भी नहीं है, एक मस्ट भी है, ठीक है। तो विल तो क्या होता है एक हेल्पिंग वर्ब है, शैल भी एक हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर के लिए यूज होती है, ठीक है। तो वुड मीन्स नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा हो, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपनी जो ग्रामर है ना उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। द गाइडलाइंस रिकमेंडेड स्टोरिंग फूड्स हियर स्टोरिंग इज, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, ठीक है, जो जारी कर सकते हैं, रिकमेंड उन्होंने सलाह दिया है, स्टोरिंग करना मीन्स जमा करना, फूड मीन्स खाना, खाना जमा करने के लिए उन्होंने सलाह दिया है। तो यहाँ पे जो स्टोरिंग है इसका मतलब क्या है, स्टोरिंग क्या है, नाउन है, ग्रुंड है, इन्फिनिटिव है या एडजेक्टिव है, ठीक है। देखो नाउन तो नहीं है, नाउन क्या होता है किसी का नेम होता है ना, द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, ठीक है। ग्रुंड कहने का मतलब वर्ब एज अ वर्ब है, ठीक है। तो यस ये क्या है हमारी वर्ब है, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज अ पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस कहने का मतलब होता है, देखो एक होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव कहने का मतलब होता है जब आपका क्या हो सब्जेक्ट हो, ठीक है, जो सब्जेक्ट हो उससे शुरू किया गया हो, सब्जेक्ट में भी कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो, ठीक है। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है ना, जब आप क्या करते हो जो वर्ब होती है, जो एडजेक्टिव होते हैं उनसे जब शुरू कर देते हो, ठीक है। देखो तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है एक नाउन है, तो नाउन से शुरू हुआ है तो ये तो नहीं होगा। पीपुल, पीपुल भी क्या है नाउन है, ठीक है, तो इससे भी नहीं होगा। ट्रम्प, ट्रम्प भी एक नाउन है तो इससे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सी वाला वर्क, वर्क क्या है आपका वर्ब है, तो वर्ब से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है पैसिव वॉइस है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, ठीक है। तो यही क्या है इनके सारे आंसर्स हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए और एक इफेक्टिव पढ़ाई कीजिए। देखो इफेक्टिव पढ़ना बहुत नेसेसरी है। इफेक्टिव का मतलब है कि आप अपना टाइम दे रहे हैं और प्लस में आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने टाइम भी दिया और उसके बाद आप कुछ सीख भी नहीं पाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं रीडिंग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं आपका उसकी जो मीनिंग होती है वो आपको एक्सप्लेन की जाती है, प्लस में आपका विकेबलरी पे वर्क होता है, ग्रामर पे वर्क होता है। और आज तो मैंने एक नया भी इंक्लूड कर रखा है जिसमें हम ग्रामर प्रैक्टिसेस भी लेके आ रहे हैं, एमसीक्यूज, ताकि आपको पता चले कि आप कितना सीख पा रहे हैं, ठीक है। और देखो जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर्स भी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करें ऐसे ही इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी जो इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है उसको इफेक्टिव बनाइए, ठीक है। और जल्दी से इंग्लिश सीखिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू, सी यू सून।